जय हिंद सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं परसेंटेज के जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं उनको। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो चाहे CHSL हो या CGL मेंस हो, जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं उनको देख रहे हैं। तो चलिए सवाल नंबर 84 देखते इसमें क्या कहा है इसने। पी की आय क्यू की आय का 150% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज करेंगे और फिर हम सवाल करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इसने क्या बोला है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते इनकम, यहाँ पर हो जाएगा खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हो जाएगी सेविंग। ठीक है, तो इसने क्या बोला है। सबसे पहले पेन चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम पी और यहाँ पे क्यों लिखने वाले हैं। तो इसने कहा है पी की आय क्यों की आय का 150 है और अगर क्यों की आय 100 है तो पी की आय 150 है। इसने क्या कहा इसमें, और पी का व्यय क्यों के व्यय का 60% है। इस लाइन को आप फिलहाल यहाँ पर छोड़ दीजिए और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यदि क्यों अपनी आय का 20% बचाता है, अगर क्यों अपनी आय का 20 सेविंग करेगा तो उसका खर्च कितना रहने वाला है, उसका खर्च रहने वाला है 80। एक इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अगर क्यों अपनी आय का 20% बचाएगा तो 100 का 20 कितना हो जाएगा, 100 का 20 हो जाएगा। अगर 20 की सेविंग करेगा तो 80 उसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कहा है इसमें पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। तो हमें इस 80 का 60% निकालना है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 48। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे सेविंग निकल जाएगी पी की। अब 150 में से आप 48 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। 102 रुपये होगी इसकी सेविंग। अब इसने पूछा है पी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो यहाँ पर पी हो गया, इसकी आय होगी 150 और सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी 102। यहाँ पर कर दो 100 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये चले जाएगा 2 बार 50 से, ये चले जाएगा 3 बारी 50 में और इसे चले जाएगा 2 बारी में।
अब 300 चला जाएगा 34 बारी में, और 34 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68%। ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात समझ में आएगी आपकी? आपका इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 85 में क्या बोला है, इसका जूम कर लेते हैं थोड़ा। सॉरी, जूम नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाली संख्या दी हुई है हमें आय, और यहाँ पर खर्च दिया हुआ है, इनका हम रेशियो बना लेते हैं। तो 16,500 10,500, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, और 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो 21 बार चले जाएगा, और ये चले जाएगा 33 बारी में। अब इसको 3 से और काटना है, 3 से हो जाएगा 11 बारी में, ये हो जाएगा 7 बारी में। तो इसमें इनकम कितनी है रमेश की? रमेश की इनकम आ गई यहाँ पर 11, और इसका खर्च कितना आ गया? आ गया 7। तो हम इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो और लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो आ गए। अभी आसान हो गया। अभी जब इनकम हमारी 1100 है और खर्चा हमारा 700 है, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? अब हमारी सेविंग हो जाएगी 400 रुपये, यहाँ पर 400। तो ठीक है। अब सवाल में इसने क्या बोला है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय यहाँ पर 1100। अब 1100 में हम 25% की वृद्धि करें तो कितना आ जाएगा हमारा? 275। तो 275 रुपये की वृद्धि हुई उसकी आय में। चलिए ठीक है, उसकी आय में 275 रुपये की वृद्धि होगी। अब उसके खर्च में 19% की वृद्धि होगी। अब उसका खर्च कौन सा है? 700 रुपये। तो 700 को 19% कितना हो जाएगा? उसको सीधा निकाल लेते हैं, 6 हो जाएगा 133। अब उसने बोल रहा है उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो अब यहाँ से उसकी बचत निकाल लीजिए आप, कितनी आ जाएगी? 2 4 1, 142 बचत आ जाएगी। तो इस 400 का 142 कितना हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो चले जाएगी, 4 दूनी 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20%। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 35.5%। तो ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 86 में क्या कहा है इसने, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का
30% पहुँचाती है। यदि उसे वेतन के रूप में 42,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं तो उनका मासिक खर्च क्या है? सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। इसने क्या बोला है, ये कोई दीपा है, दीपा, इसकी कुछ इनकम रही होगी, ठीक है, और कुछ सेविंग रही होगी और कुछ खर्चे सा भी रहा होगा इसका कुछ, ठीक है। अब इसकी इनकम हम मान लेते हैं 100। अब 30 बचाती हैं, अब 100 का 30 बचाएगी, ठीक है। अब 100 का अगर 30 बचाती है तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? अब 100 में से अगर 30 माइनस करे तो इसका खर्च हो जाएगा 70, यानी कि उसका खर्चा हो गया 70, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उसका मासिक खर्च क्या है, तो अब उसका मासिक खर्च पूछा है हमसे, तो इस 42,000 की वैल्यू 100 है, यहाँ पर निकालना है हमें 70% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें इसका खर्च निकालना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी। इस 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी और 420 के अगर 70 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 0, 4, 29,400। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 87, CGLP 2020। इसमें क्या कहा है इसने, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है? देखें, ये मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूँ इनका जितना बेसिक है वो सब मैंने अपने कंटेंट में बता रखा है। ये तो सिर्फ आपकी जितनी भी लेटेस्ट सवाल है इनकी एक प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो चलिए आप इस सवाल को देखिए, इसमें क्या बोला है इसने बोला है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी। ये हो गया यहाँ पर पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष। तो इस 30% की हम चलिए इसकी सीधा से इसको कर लेते हैं। 100 से हो गया 130, ठीक, यानी कि अगर उसकी जनसंख्या पहले 100 थी और उसमें 30 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 130। चलिए अब अगले वर्ष क्या बोला है इसने, अगले वर्ष 15% कम हो गई, यानी कि अगर इसकी जनसंख्या पहले 100 थी अब 15 कम हो गई तो हो गई 85 यानी 85। तो चलिए यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर 10,000 और ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 3, 5, 5, 0, 11,050। अब इस 11,050 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 11,050 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें इसमें
इसमें वैल्यू दे रखी है हमें 11,085। ये इससे 1 गुना ज़्यादा है, तो जो हमारा आंसर होगा पहले, ये भी 1 गुना ज़्यादा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है। सवाल नंबर 88, CHSL 19 मार्च 2020 किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। मैदान के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितनी है? देखिए, सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा आयत, रेक्टेंगल हो गई हमारी। अब इसकी 2 भुजा होगी, AB, ठीक है। तो उसने बोला है ये होगी A, होगी B। पहली भुजा में 10% की वृद्धि, तो इसकी 10% की प्रक्स बना लो, कितनी आ जाएगी? 1/10। ये हो गया यहाँ पर 10 से कह रहा। और दूसरी में भी, यानी कि इसने बोला है कि प्रत्येक भुजा में, तो दूसरे में भी 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर? 100। यहाँ पर कितना हो गया? 121। अब 100 से 121 हो गया, तो कितनी वृद्धि होगी? 21 की। और 100 पर वृद्धि होगी तो 100, चलो यहाँ पर लिख कर आपको बता देता हूँ। अगर 100 पर वृद्धि होगी तो जो संख्या वृद्धि करेगी वो एक्चुअली ऐसी लिख के जाएगी। तो 100 से 100 ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 89 में क्या बोल रहा है? दो दलों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और वह 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। यानी कि इसमें पूछा है कि कितने मत डाले गए टोटल। मान ले कि कोई भी मतभेद घोषित नहीं किया गया। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को कुल मतों का 37% मिला। जब ए को 37% मिला तो दूसरे कितना मिला होगा? 63। जब जाके 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? अब इनका डिफरेंस 6 और 2, 26% का डिफरेंस आ जाएगा। अभी 26% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी? 338। और 100% की वैल्यू पूछी है इसने, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 26 338 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 के साथ, तो ये चले जाएगा 26 एक बारी में, 26 से 78, ये हमारा आंसर आ जाएगा 13,000। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। तो ठीक है दोस्तों, आप अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए जल्द से जल्द कंटेंट लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।